बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है, बहुत ही मज़ेदार और आसान सी। आज बनाएंगे चिकन बिरयानी। 1 केजी चिकन बिरयानी की रेसिपी यहाँ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। परफेक्ट मसालों के साथ बनाना बताऊंगी, परफेक्ट टाइमिंग आपके साथ शेयर करूंगी और तरीका भी बहुत ही आसान होगा। बिगनर्स इस रेसिपी को ट्राई करके बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बना के अपनी फैमिली से दाद वसूल कर पाएंगी। तो रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए व्यूअर स्टार्ट करते हैं कि ये दुनिया की आसान तरीन बिरयानी हमने किस तरह से बनाई है। तो इसके लिए यहाँ पे लिया मैंने 1 केजी चिकन और इसके मुनासिब साइज़ के हमने यहाँ पे पीसेस कट करवा के बहुत ही अच्छे से वॉश करके यहाँ पे रख लिया हुआ है। तो अब जो इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं वो आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, नमक लिया यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के, कुटी हुई मिर्च ली है मैंने ½ टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर लिया है यहाँ पे 1 टीस्पून, ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है, ½ टीस्पून से कम यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है मैंने, ज़ीरा पाउडर लिया है 1 टीस्पून, यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है मैंने 1 टेबलस्पून भर के, और यहाँ पे मेरे पास है बिरयानी मसाला। एक छोटे साइज़ का जो बिरयानी मसाले का पैकेट होता है वो हम इसमें यूज़ करेंगे। यहाँ पे सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए हैं इस चिकन के अंदर डाल देंगे। 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे इसमें कुछ साबुत खड़े मसाले भी डालेंगे, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। यहाँ पे 3 से 4 मैंने तेज़पात लिए हैं और यहाँ पे मेरे पास है 1 टीस्पून ज़ीरा, ये डालेंगे। 2 से 3 दालचीनी के पीस लिए हैं मैंने, और यहाँ पे 5 से 6 लौंग लिए हैं। 3 से 4 पीस हम सब्ज़ इलायची के इसमें ऐड करेंगे। ये मसाले भी हम सारे इसी चिकन के अंदर डाल देंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास है यहाँ 4 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट। ये फ्रीज़ किया हुआ था तो मैंने बाहर निकाल के रखा था। ये तकरीबन मेल्ट हो चुका है। ये सारा पेस्ट हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप यहाँ पे फ्रेश टमाटर यूज़ करना चाहें तो फ्रेश टमाटर भी 4 मीडियम साइज़ के इस टाइम पे आप काट के डाल सकते हैं इसमें। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास है दही। 1 कप भर के मैंने दही का लिया। क्वांटिटी में ये 200 ग्राम दही है मेरे पास। इसे अच्छी तरह से यहाँ पे फेंट लेंगे और ये फेंटा हुआ दही भी हम इसी चिकन के अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे। आप चम्मच की हेल्प से या फिर अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश करते हुए उनकी हेल्प से भी बहुत ही अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लीजिए। इस चिकन को पकाते हुए हम पानी बिल्कुल ऐड नहीं करने वाले। यहाँ पे दही का पानी, टमाटरों का पानी और चिकन जो अपना पानी छोड़ेगा, इसी में ये चिकन अच्छे से पक जाएगा। तो इसमें पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद मैंने इसे कवर कर दिया है और कवर करके इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। आप इसे हाथ के हाथ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे आधा घंटा रेस्ट दे के बाद इस चिकन को बनाएंगे तो बहुत ही फ्लेवरफुल सा चिकन हमारा रेडी होगा बिरयानी के लिए। तो चलिए आधे घंटे के बाद दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, आधे घंटे के बाद मैंने एक कढ़ाई ली है और इसके अंदर मैंने 1 कप मेरे पास ऑयल है। हाफ़ ऑयल मैं इस टाइम पे इसमें ऐड करूँगी। 1 कप ऑयल हम यूज़ करेंगे फुल इसको रेडी करने के लिए, लेकिन फ़िलहाल हम इसमें आधा कप ही ऑयल डालेंगे। ऑयल के गर्म होते ही यहाँ पे जो मैरिनेट किया हुआ था चिकन वो इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से आपने 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पे इस चिकन को पका लेना है, जब तक कि चिकन का कलर ना चेंज हो जाए, और इसके बाद फ्लेम को लो पे कर देंगे और लो फ्लेम पे पकने के लिए इस चिकन को हमने छोड़ देना है। यहाँ पे याद रहे कि इसे कवर भी कर देना है साथ ही, और इसे पका लेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद चिकन अच्छी तरह से यहाँ पे कुक हो जाएगा बिरयानी के लिए। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ तकरीबन 10 मिनट के बाद चिकन की कंडीशन देखिए। अभी भी इसमें काफ़ी पानी है और चिकन हमारा थोड़ा सा अभी कुक हुआ है, तो मज़ीद इसे 10 मिनट में पकने के लिए छोड़ दूंगी। इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए फाइनली चिकन हमारा 20 मिनट के बाद बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पक चुका है। ग्रेवी खासी थिक हो गई है, लेकिन इसे हमने ड्राई नहीं करना। इसमें थोड़ा सा गीलापन रहना चाहिए। दम लगाते वक्त ये ग्रेवी जो है बहुत ही काम आती है, चावल पैंदे से चिपकेंगे नहीं। यहाँ पे आपने ग्रेवी को चेक कर लेना है। इसमें नमक आप टेस्ट कर लीजिए। इस टाइम पे नमक इतना होना चाहिए कि जब आप इसे टेस्ट करें तो आपको लगे कि इसमें वाकई नमक है। इस तरह से ये ग्रेवी फीकी नहीं रहेगी।
और जो चावल लोग बिरयानी पकाते हैं तो अक्सर शिकायत होती है कि हमारी चावल जो है वो नमकीन नहीं थे, ग्रेवी फीकी फीकी सी लग रही थी। तो आप यहाँ पे टेस्ट करके नमक ऐड कीजिए, तो कभी भी आपकी बिरयानी के चावल फीके नहीं लगेंगे, या फिर बिरयानी का कोरमा जो है वो बहुत ही अच्छा सा टेस्टफुल बनेगा जब सारे स्पाइस इक्वल क्वांटिटी में आप डालते हैं। तो यहाँ पे नमक आपने इस तरह से टेस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसे साइड पे रखेंगे। चलते हैं चावलों की तरफ। तो यहाँ मैं आपको चावल दिखा रही हूँ। यहाँ पे 1 kg मेरे पास बासमती राइस थे। मैंने 3 से 4 दफ़ा अच्छे से वॉश करके पानी में इस तरह से डिप करके इन्हें रख दिया था। चावल बहुत ही अच्छे से भीगे हुए हों, तकरीबन आधा घंटा चावलों को ज़रूर से भिगोइए, तो बहुत ही अच्छे से खिले खिले से चावल बनते हैं। तो इन्हें आधा घंटा हो गया है। अब यहाँ पे आपको पानी दिखा रही हूँ। पानी मैंने यहाँ पे बॉयल होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, पानी में सिंपल मैंने सिर्फ नमक ऐड करना है। मेरे पास ग्लास में मेजर करें तो 4 गिलास चावल थे, जो आम घर में पानी पीने के लिए ग्लास का हम यूज़ करते हैं, और वज़न में देखें तो 1 kg चावल थे ये। तो मैंने यहाँ पे इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून नमक के ऐड किए हैं। पानी में आपने नमक इतना ऐड करना है जितने ग्लास आपके पास चावल होंगे, और इस टिप को आपने लाजमी से आजमाना है। आपका पानी भी नमकीन होना चाहिए जिसमें आप चावल ऐड करें। तो यहाँ पे पानी में बॉयल आने का वेट करते हैं। यहाँ पे देखिए पानी में बहुत ही अच्छे से बॉयल आ गया है। अब इसमें चावल ऐड कर देंगे, और यहाँ पे आपने हाई फ्लेम पे इस प्रोसेस को करना है। हाई फ्लेम पे आप देखेंगे कि 1 मिनट में ही चावलों में दोबारा से बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा पानी में। तो आपने यहीं पे टाइम नोट कर लेना है, और चावलों को सिर्फ 6 मिनट तक यहाँ आपने बॉयल करना है। 6 मिनट में चावल बहुत ही अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। बिरयानी के लिए परफेक्ट टाइमिंग आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। इसके बाद चावलों को हमने निकाल लेना है और एक स्ट्रेनर में रख लेना है। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, चावलों को बॉईल करने के बाद का काम आपको दिखा रही हूँ। जो बिरयानी की जान जो मसाला है वो आपको दिखाने लगी हूँ, जिससे बिरयानी हमारी बहुत ही टेस्टफुल और कलरफुल लगेगी। तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर से ऐड करना है। तो इसमें यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिन्हें मैंने इस तरह से गोल स्लाइसिस में कट किया हुआ था, इनका यूज़ करेंगे। यहाँ पे 1 मुट्ठी भर के धनिया मेरे पास, इसका यूज़ करेंगे। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था मेरे पास, जिसे मैंने स्लाइसिस में कट करके रखा हुआ है, इसका यूज़ करेंगे। 6 से 7 हरी मिर्चें साबुत ही ली हैं मैंने, इनका यूज़ करेंगे। और 2 मेरे पास लीमू थे, इनको भी मैंने पतले स्लाइसिस में काट लिया था, ये भी यूज़ करेंगे। यहाँ पर मेरे पास ड्राई पुदीना है, मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश पुदीना हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ड्राई हो तो वो भी यूज़ कर लीजिए बिरयानी में, वो भी बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा बिरयानी के अंदर। तो इस मसाले को भी हमें साथ ही इसमें यूज़ करना है। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमने बिरयानी को किस तरह से असेंबल करना है। यहाँ पे सबसे पहले जो हमने चिकन का कोरमा बना के रखा हुआ था वो पतीले में इस तरह से डाल देंगे। पतीले के नीचे याद रहे मैंने तवा रखा हुआ है और फ्लेम भी ऑन किया हुआ है। अभी फुल फ्लेम पे मैं ये सारा काम करूँगी। तो चिकन डाल लेने के बाद अच्छे से चिकन को लेवल कर लेना है पतीले के अंदर, और इसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर जो मैंने आपको हरा मसाला दिखाया था टमाटर हरी मिर्चों वाला, वो सारा हमने इसके ऊपर इस तरह से डाल देना है। इसके बाद बॉईल किए हुए चावल डाल देंगे। अच्छे से सेट करने के बाद जायफल जावित्री का पाउडर ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। 1/4 टीस्पून ही डालेंगे इस तरह से फैला के। और यहाँ पे मेरे पास है केवड़ा वाटर, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी बिरयानी के अंदर। 1/2 टीस्पून सिर्फ आपने ये डाल देना है इसके ऊपर इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे 1/2 कप जो ऑयल का हमने बचा के रखा हुआ था वो भी डाल देते हैं। बिल्कुल लास्ट में मेरे पास है यहाँ पे कलर, मैंने इसे पानी में इस तरह से घोल के रखा हुआ था, तो ये कलर इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे और इसे दम लगा देंगे। अब यहाँ पे मैंने कपड़े के साथ इसके ढक्कन को कवर करते हुए दम लगा दिया और इसके ऊपर वेट रख देंगे। अब फ्लेम को आपने बिल्कुल लो पे कर लेना है। जिस तरह हम चावल पकाते हुए दम लगाते हैं सेम उसी तरह से बिरयानी को भी दम लगा देना है। और 10 से 15 मिनट के बाद
हम इसका दम हटाएंगे और बिरयानी की फाइनल लुक आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ठीक 10 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था और मज़ीद 10 मिनट मैंने ऑफ फ्लेम में इस तरह से बिरयानी को पड़ा रहने दिया था। इसके बाद हम यहाँ पे दम को हटाएंगे, चावलों को देख लेते हैं, इसे मिक्स करते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको बिरयानी के हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी बिरयानी की फाइनल लुक के हमारी बिरयानी किस तरह की रेडी हुई। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल सी हमारी चिकन बिरयानी यहाँ पे रेडी टू सर्व है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सिंपल सी बिरयानी की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।